हमने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं और इन दोनों क्वेश्चन का कह रहा है ऐड करिए। ठीक है, पहले में भी ऐड करने के लिए और दूसरे में भी ऐड करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2√3 माइनस 5√2 के बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, √3 प्लस 2√2 करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक कर लेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। जैसे √2 है, √3 है, तो √3 को एक साथ कर लेंगे और √2 को √2 के साथ कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा 2√3 फिर क्या है प्लस √3 फिर क्या है माइनस 5√2 देन 2√2। ये हो गया, हमने दोनों मतलब सबको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखेंगे √3 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, और यहाँ पे √2 की कोफिशिएंट कितना है, +2 है। ठीक है, देन अब देखा जाए ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। क्लियर? देन अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -5 है और इसका कोफिशिएंट +2 है। ठीक है, तो -2 और +2 को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। -3 और √2 को एज इट रख लेंगे, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। अभी भी अगर चाहें तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या, यहाँ भी 3 कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, √3 माइनस √2। ये भी हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर है। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 ब्रैकेट प्लस क्या करेंगे, 3√3 माइनस √2 प्लस √5। देन अब इसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। मतलब √2 के साथ में √2 रखेंगे, √3 के साथ में √3 रखेंगे और √5 के साथ में √5 रखेंगे। तो चलिए करते हैं। ब्रैकेट पहले तो ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं। ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 देन प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ये हो गया। अब इसके बाद सेपरेट करते हैं सबको, तो 2√2 माइनस √2 हो गया प्लस 5√3 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस 3√5 दिया हुआ है। देन यहाँ पे हमारा माइनस 7√5 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा √5 दिया हुआ है। क्लियर? ये देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करें, सबको हम जो भी जैसा भी है वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो √2 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और √2 का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट +5 है और यहाँ पे √5 का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, यहाँ पे √5 का कोफिशिएंट -7 है और यहाँ पे √5 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो 2 का कोफिशिएंट हमारा 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू √2। ठीक है, √2 को एज इट रखेंगे। 1 का किसी भी नंबर डिजिट्स में मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, इसलिए यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे। क्लियर? देन ये दोनों हमारे क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना है, √3 की कोफिशिएंट कितना है, 5 है और इसका 3 है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 √3 को एज इट रख लेंगे। क्लियर? देन माइनस नहीं, अब यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो कोफिशिएंट है -7 है और इनका जो कोफिशिएंट है कितना है, 1 है। -7 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
6 आ जाएगा ये हमारा, और इसका क्या कहते हैं √5 एज इट रहेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अब हमने कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, मल्टीप्लाई का दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है मल्टीप्लाई 3√5 बाई √5। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3√5 बाई √5। जब 3√5 बाई √5 दिया हुआ है और कह रहा है इसका मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दो डिजिट्स को सबसे पहले क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाई √5 कर लेंगे। ठीक है, देन अब क्या करेंगे कि 3, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा है √5 और √5 है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा √5 मल्टीप्लाई √5 हो जाएगा। यहाँ 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई √5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। देन अगर हम इस स्क्वायर रूट को अगर ब्रेक करें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 इंटू 5 हमारा क्या बना रहा है, एक पेयर बना रहा है। तो अंडर रूट से बाहर आने के लिए हमें क्या होता है, किसी भी नंबर ऑफ डिजिट्स को क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। तो ये जब पेयर बन ही गया है तो ये क्या होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कितना, 15। क्लियर, अब इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिख रखा है कि 6 √15 बाई √3। ठीक है, 6 √15 बाई √3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 √15 मल्टीप्लाई बाई √3 आ जाएगा। देन 6 √15, ठीक है, देन अब क्या करेंगे, इसका और इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1 आ जाएगा। देन √15, देन √3, ये आ गया। अब इसके बाद 6 इंटू 1 इंटू √ ये क्या हो जाएंगे, 15 इंटू 3 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई बाई √ ठीक है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो 6 इंटू 3 इंटू √5 बच जाएगा। अब यहाँ पे 6 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 इंटू √5। क्लियर, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा क्या है कि 2 √6 बाई 3 क्लियर, इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि 2 √6 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे √6 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 बचेगा क्या, √6 एंड √3। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, देन 6 इंटू √6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 इंटू अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है। तो ये हमारा √ से बाहर आ जाएगा, ये बचेगा √2, यानी 6 3 जा 18 √2, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर, इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है √10 बाई √40।
ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √10 मल्टीप्लाई बाई √14। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10 इंटू 40, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे √10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, एंड 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्लियर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। क्लियर, इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान इसको सेपरेट करें तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर, अब यहाँ पे हम पेयर बनाए तो पेयर हमारा देखिए, एक पेयर बनेगा, सेकंड पेयर बनेगा एंड थर्ड पेयर बनेगा। ठीक है, अब जब पेयर बन गया तो ये अंडर रूट आसानी से ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 20। क्लियर, ठीक है, एक और क्वेश्चन बता रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कितना है, 3√28 बाई 2√7। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है, तो 3 इंटू 2 पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देन √28 इंटू √7 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 इंटू √28 मल्टीप्लाई 7 हो गया, तो 6 इंटू √28 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो 28 को अगर हमें ब्रेक करना हुआ तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 से 14, फिर 2 से 7, देन 7 से 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 7, ये तो 28 का हो गया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 7 है ही अंडर रूट में। तो अब यहाँ पे भी देखा जाए तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 6 इंटू 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 2 जा 12, 12 7 जा कितना हो जाएगा, 84। कितना हो जाएगा, 84। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाते हैं, तो थोड़ा सा केवल दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर और हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं मल्टीप्लाई का, ठीक है, यानी डिवाइड का। अभी तक हमने ऐड बताया, डिवाइड बताया, ऐड बताया और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बताया। अब डिवाइड बताते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं।